हेलो फ्रेंड्स। सो ये जो एक तो वीडियो लेक्चर है, ये प्राइमरली इट विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। बिकॉज आई होप यूपीपीएससी एस्पायरेंट्स वुड नो हिंदी बिकॉज इट इज़ कंपलसरी इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। सो इसमें हम दो पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि अब वो सारी चीज़ें डाल दूँ जो आप एक बार दो बार सुनो तो आपके कम से कम 20 मार्क्स तो ऐड हो। एंड दिस इज बेस्ड ऑन दी thorough analysis of last 10 years paper. These themes are getting repeated and repeated again. ये बार बार ये थीम रिपीट हो रही है, इसलिए इसको आप सुनिए और डेफिनेटली एडिशन ऑफ मार्क्स होगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर्स आर वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स है यूपीपीएससी का। तो सबसे पहले हम थोड़े मोटे मोटे जो बुक्स हैं उनके ऑथर जान लेते हैं, क्योंकि अगर मोटे मोटे बड़े बड़े ऑथर याद रहेंगे तो एलिमिनेट करके आंसर आ जाएगा। तो पहला है अष्टाध्यायी बाई पाणिनि। ठीक है, ये संस्कृत ग्रामर की बुक है, हमें पता ही है। ईयर टाइम पीरियड थोड़ा पता हो, 6th BCE। ठीक है, नंदा किंग के द्वारा ये पैट्रोनेज दिया गया था। कई बार यूपीएससी में पुष्यमित्र शुंग लिखा था, जो कि गलत है। महापद्म नंद ने इनको जो है पैट्रोनाइज किया था, वो याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, 8 चैप्टर है, फाउंडेशन ऑफ व्याकरण बोलते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखनी, संस्कृत ग्रामर से ईयर याद रखना, और महापद्म नंद ने पैट्रोनाइज किया था। अब आते हैं महाभाष्य बाय पतंजलि। तो पतंजलि का जो टाइम पीरियड था वो था पुष्यमित्र शुंगा का, पाणिनि का नहीं था। उन्होंने इंटरचेंज किया, पतंजलि पुष्यमित्र शुंगा याद रखना, पुष्यमित्र शुंग याद रखना आपको। टाइम पीरियड 2nd BCE। ठीक है, मौर्यास की का जब पतन हुआ तो उसके बाद शुंग आए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और कात्यायना की वर्तिका है। वर्तिका किसने लिखी? कात्यायन ने। ये भी याद रखो, वर्तिका किसने लिखी? कात्यायन ने। तो उस पर कमेंट्री है। अब इतना ये सब नहीं कि 85 सेक्शन ये सब उतना नहीं पूछते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो इंडिका है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। यह आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर जो एम्बेसडर था यूनानी, उसका एक एम्बेसडर जो भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो एक तरह का ट्रैवलर था जिसने अपने समझ से मौर्यन किंगडम के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। ठीक है, उसी ने बोला था कि हाथी इतने सारे होते थे कि मतलब देख के आपको लगे कि इतने हाथी उन्होंने कहीं देखे नहीं थे। और ये भी बोला था कि भारतीय लोग जो होते हैं वो बाकी जगह जहाँ से जो उसका राब्ता था, जहाँ ही हैड बीन, सो वो बोला था कि इंडियन पर्सन्स आर टिपिकली टॉलर। ठीक है, अब ये ऐसे थोड़े से ना अटपटे से चीज़ हैं और डाले जा सकते हैं। शूद्रका की बुक थी मृच्छकतिका बाय शूद्रका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह का प्रकरण जो है, एक संस्कृत प्ले को प्रकरण बोला जाता है। ठीक है, गुप्त के टाइम में, गुप्ता एरा के टाइम में लिखा गया था। इसमें एक लव स्टोरी है, यंग ब्राह्मण चारुदत्ता विद वसंत सेना। यंग ब्राह्मण चारुदत्ता विद वसंत सेना याद रखना, ये एक लव स्टोरी है। और इन दोनों को, क्योंकि मालविका अग्निमित्रम यूपीएससी पूछ चुका है, यूपीपीएससी भी ऐसे सवाल पूछ चुका है, तो दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। फिर एक इंपॉर्टेंट बुक आती है मुद्रा राक्षका बाय विशाखा दत्ता। एक तरह की ड्रामा है, और ये ड्रामा लिखी गई है अगेन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य ने कैसे रोल प्ले किया था चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने में, और कैसे धनानंद से वो जो मुकाबला हुआ। तो याद ये रखना है कि विशाखा दत्ता बुक गुप्त टाइम में लिखी लेकिन मौर्य के बारे में। तो यहाँ पे एक पेच है। उसके बाद है एक बुक जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ये लिखी है विशाखा दत्ता ने। ठीक है, अगेन वही गुप्ता डायनेस्टी होगा, अब इसमें तो कोई वो है नहीं। तो ये बताता है कि चंद्रगुप्त टू का सक्सेशन कैसे हुआ, रामगुप्ता को हटा के, ये गुप्त के बारे में दिया हुआ। और लव स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्ता एंड रामगुप्ता वाइफ ध्रुवा देवी, उसके बारे में। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र तो कौटिल्य आपको पता ही है, इसमें 15 अधिकरणा है बुक में। और एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, मेंशन अबाउट फीमेल बॉडीगार्ड, स्पाइज, विषकन्या, ये सब जो चीज़ें मौर्य में रूलर्स में यूज़ की जाती थी वो भी लिखा। फिर हर्षवर्धन हु हिमसेल्फ वाज अ राइटर, तो उसमें नागानंद
एक एक बुक लिखी है उन्होंने, जिसमें प्रिंस जिमुतवाहना अपनी ओन बॉडी को दे देता है टू स्टॉप अ सेक्रीफाइस ऑफ नागा प्रिंस टू द डिवाइन गरुड़ा। नाग प्रिंस जो गरुड़ की तपस्या कर रहा होता है उसको स्टॉप करने के लिए अपनी बॉडी तक दान में दे देता है। He has invocation to Buddha in the Nandiverse, बुद्धा के बारे में जिक्र है, इन्वोकेट किया है। known as an enlightening Buddhist legend for its subject। बुद्धिज्म को लेकर के इनलाइटनिंग एक बुक लिखी गई है, बुद्धिस्ट बुद्धा के बारे में भी इसका वर्णन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नागानंद भाई हर्षवर्धना। प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धना ने लिखी है। ये संस्कृत प्ले है जिसमें वत्सा किंग उदयाना विद प्रियदर्शिनी डॉटर ऑफ एम्परर धृतवर्मन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए उदयाना वत्स के साम्राज्य की किंग और प्रियदर्शनी जो है उन दोनों के बीच की एक लव स्टोरी है। इट इज लूजली कनेक्टेड टू द बेटर नोन रत्नावली एज अनदर स्टोरी बेस्ड ऑन दी उदयाना लीजेंड। फिर रत्नावली भी लिखी इन्होंने, वो भी उदयाना किंग के ही बारे में है, ये ज़्यादा फेमस है। और इसी में द फर्स्ट टेक्सुअल रेफरेंस टू द सेलिब्रेशन ऑफ होली, होली फेस्टिवल का जो फर्स्ट टेक्सुअल रेफरेंस है वो इस रत्नावली में ही दिया हुआ है। तो ये जो कथन आया ना, ये कथन को आप याद रखो, फर्स्ट टेक्सुअल रेफरेंस टू दी सेलिब्रेशन ऑफ होली, याद रखना आप इसको। उसके बाद है कविराज मार्ग बाय अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा, अब क्या ना, साउदर्न लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो बहुत रिच है और दूसरा क्या है कि मेमोराइज करने में डिफिकल्टी होती है, तो एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कन्नड़ा लिटरेचर है, इट्स अ वेरी रिच हेरिटेज ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर जो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकूटास। पहला पोएटिक वर्क है कन्नड़ा में और इसका मतलब होता है रॉयल पाथ ऑफ पोएट्स एंड वाज रिटन एज अ गाइड बुक फॉर पोएट्स एंड स्कॉलर। पोएट और स्कॉलर को क्या कैसे, देखो नाम से ही कविराज मार्ग, कविराजों को मतलब पोएट्स को क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कन्नड़ा में लिखी गई एक पहली पोएटिक वर्क थी, ठीक है, कविराज मार्ग, और किसने लिखी थी, अमोघ वर्षा ने। हर्ष चरित्र, कई बार हर्ष चरित्र हम सोचते हैं कि भाई साहब हर्षवर्धन ने खुद लिख दी होगी जब इतनी बुक लिखी, नहीं, बाण भट्ट ने लिखी थी। बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, 8 चैप्टर है, उच्छवास जिसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ठीक है। और हर्षवर्धना को उन्होंने बोला कि सुप्रीम डिवोटी ऑफ शिवा। ये ना ये फंसाते हैं क्वेश्चन में कि वैष्णवाइट था या शैवाइट था, तो हर्षवर्धना को पोर्ट्रे किया गया एज अ सुप्रीम डिवोटी ऑफ शिवा, याद रखना। हर्षवर्धना को पोर्ट्रे किया गया एज अ सुप्रीम डिवोटी ऑफ शिवा, नॉट अ वैष्णवाइट बट शैवाइट। कादम्बरी एक अनदर बुक है बाण भट्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक रोमांटिक नॉवल है संस्कृत में, ठीक है। नॉवल वॉज कम्प्लीटेड बाय बाण भट्टा सन, मतलब पूरा नहीं लिख पाया था तो भूषण भट्ट ने जो थोड़ी बची थी वो भूषण भट्ट ने लिखी थी। लव स्टोरी है चंद्र पीड़ा एंड द हीरोइन कादम्बरी, हीरोइन का नाम है कादम्बरी। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की बहुत ही फेमस है, इसमें लव पोएम कलेक्शंस है, संस्कृत में लिखी गई है। और जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेना, सेना डायनेस्टी, पाला और सेना, आपने देखा होगा पाला और सेना, इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो इसमें है क्या, गीत गोविंद में वर्णन है लव स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड राधा। तो ये सेना डायनेस्टी में गीत गोविंद, जयदेव कहाँ पे किसके काल में थे, सेना के काल में थे, याद रखो आप। और किस विषय पर ये चीज लिखी गई है, डिपिक्स लव ऑफ कृष्णा एंड राधा। दीज 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। राज तरंगिनी कल्हड़ा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी, लैंग्वेज याद रखा करो, ठीक है। रिवर ऑफ किंग्स इसका मतलब होता है। और कश्मीर के किंगडम्स का इतिहास जो है वो कल्हड़ ने इसमें वर्णन किया है। 8 बुक हैं जिसको तरंगाज बोलते हैं, वेव्स, ठीक है। कथा सरित सागर जो है वो किसने लिखी थी, सोमदेव ने। और सोमदेव किसके थे, कोर्ट पोएट, किंग अनंता ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर इज वेरी मच इन न्यूज, तो ये जो कश्मीर से रिलेटेड हिस्ट्री, कश्मीर के रिलेटेड पोएट्स एक्सेट्रा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और ट्रांसलेशन है बृहद कथा एक थी, उसका एक ट्रांसलेशन है कथा सरित सागर। और इंटरटेनमेंट ऑफ क्वीन सूर्यमती के लिए लिखा गया था। ये सब चीज़ें यूपीपीएससी में इंपॉर्टेंट होती नहीं है, ठीक है। और फिर वही उदयाना और उसके सन के बारे में जो एक स्टोरीज थी वो, अब इस पे ना 2-3 बुकें हो गई हैं,
ठीक है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। तो याद बस ये जरूर, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी है। किंग अनंत जो कश्मीर के थे उसका कोई पोएट थे, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखो। ये दिस तो आई डोंट नीड टू लाइक टेल, बस याद रखो वात्स्यायन ने कब लिखी थी। वात्स्यायन ने लिखी थी गुप्तास के टाइम में। और किंग हाला और सातवाहना डेल्फी जो हाला राजा थे सातवाहना के, इट इट हैज टॉक्ड अबाउट दैट। फिर है रत्ना मलिका भाई अमोघ वर्षा। रत्ना मलिका, अब अमोघ वर्षा के कारण रत्ना मलिका, अब देखा गया यूपी पीसीएस ने 2022 में भी ऐसे ऐसे वो रिपीट था क्वेश्चन, इवन दो इट वाज अ रिपीट बट इट वाज डिफिकल्ट टू मेमोराइज। तो रत्ना मालिका, अब ये जो है अपना पुराना जो कविराज मार्ग है, तो वो तो फिर भी अमोघ वर्षा की याद रहती है, बट रत्ना मलिका पूछने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उन्हें पता कविराज मार्ग तो याद किया होगा। तो वही राष्ट्रकूटा रूलर थे, अमोघ वर्षा संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। और जब वो मतलब अपने आप को अफेयर से अलग कर लेते हैं तब लिखी थी, स्टेट अफेयर से। चरक संहिता चरक ने लिखी थी, ये तो सबको पता है, लेकिन किसके कोर्ट में थे? वो कनिष्का के कोर्ट में थे। चरक थे किसके कोर्ट में थे? कनिष्का कोर्ट में थे। ये याद रखने की चीज़ है। मेडिसिन है, ये भी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों चीज़ों की बात करता, तो आयुर्वेदा में तो प्रिवेंटिव रहती ही रहती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाथा सप्तसतीबाई हाला, तो सातवाहना किंग थे हाला, सतवाहना किंग थे हाला, जो याद रखो किसके किसके किंग थे? सतवाहना के किंग थे। किसके किंग थे? सतवाहना के किंग थे। ये क्वेश्चन आ भी चुका। प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत लिख देंगे इसकी जगह। संस्कृत लिखेंगे तो हटा देना, क्योंकि ये ना प्राकृत लैंग्वेज में लिखने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुभाषिता जैन टेक्स्ट है, ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इमोशंस और लव हैज बीन कॉल्ड एज अपोजिट एक्सट्रीम टू कामासूत्रा, ठीक है। 700 वर्ष है, हेंस द नेम गाथा सप्तसती। सप्तसती का मतलब यही होता है। तो याद रखो ये हालांकि सतवाहना के टाइम में थी और प्राकृत में लिखी गई थी। उसके बाद है नीति सारा। नीति सारा किसने लिखा था? कामांधका ने। नीति सारा किसने लिखा था? ये तो आ भी चुका है पहले। नीति सारा वॉज रिटन बाय कामांधका, गुप्ता में, ठीक है। और मतलब एक तरह का एक कमेंट्री टाइप थी अर्थशास्त्र की, जो कौटिल्य नीति से पता भी चलता है ना, नीति सारा, ठीक है। कंसिडर्ड एज गुप्ताज इक्विवेलेंट टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र। तो जैसे मौर्य के टाइम में अर्थशास्त्र लिखी गई थी, वैसे नीति सारा जो गुप्ता के टाइम में कामांधका ने लिखी थी, ठीक है। और इसलिए इसे कामांधका नीति सारा भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सपन वासवा दत्ता बाय भाषा। अब ये बुक के नाम में ही ये पता है कि लिखा किस लिए गया, ठीक है। अब रोमांटिक नैरेटिव्स अबाउट द किंग उदयना एंड वासवा दत्ता, तो ये उदयना के पीछे पड़ गए हैं लोग, ठीक है। भाषा प्ले डू नॉट फॉलो दी नाट्य शास्त्र वेरी स्ट्रिक्टली। नाट्य शास्त्र में जो रूल्स रेगुलेशन है उसको इतना फॉलो नहीं करते हैं। वॉज लॉन्ग लॉस्ट अंटिल इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1912, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र बाय अशोक घोष, ठीक है। किंग अशोक कनिष्का ने पैट्रोनेज किया था। और इससे पहले हमने चरक देखा था, वो भी पैट्रोनेज किया गया था। अब हम ये भी याद रखेंगे कि अशोक घोष भी कनिष्का द्वारा ही पैट्रोनेज किया गया था। बुद्धा के लाइफ के बारे में जो इवेंट्स है उसके बारे में लिखा हुआ है। और वो सर्वस्तिवदा जो एक सेक्ट है, सर्वस्तिवदा पूछा भी गया, ये तो सर्वस्तिवदा आ गया है। सर्वस्तिवदा जो सेक्ट के बारे में लिखा गया है, ये पता लगता है कि अशोक घोष इसी से जुड़ा हुआ था। इस बुक से वो चीज़ विजिबल है। फिर सौंदर्य नंदा बाय अशोक घोष। दो बुकें याद रखनी, सौंदर्य नंदा एंड बुद्ध चरित्र। यूपीपीएससी अब जानबूझ के ऐसी चीज़ें पूछने की कोशिश करता है कि जो न्यूज़ में मतलब जो लोगों को कम याद रहती है, तो सौंदर्य नंदा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ एंड कन्वर्जन ऑफ नंदा जो है उसके बारे में लिखी गई है, संस्कृत काव्य है। फर्स्ट हाफ वर्क डिस्क्राइब नंद वंश के बारे में, लाइफ के बारे में, एंड सेकंड हाफ ऑफ वर्क डिस्क्राइब्स बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड एसेप्टिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के बारे में, इसमें सब कुछ वर्णन है। थिएटर है, डांस है, म्यूजिक है। और बोला जाता है कि भरता जो एक ब्राह्मण शेष थे, उन्होंने ये लिखी थी। और फाइन आर्ट्स की एक तरह की बाइबल है ये, गीता है ये। और ये गंधर्व वेदा से ली गई है। और इसमें नाट्य, नृत्य और नृत्या, ये तीनों चीज़ें थी, जिसमें एक में इमोशन, एक में केवल अपना रिदमिक बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। तो ड्रामा भी है एक में। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने।
अब ये तो इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास, ठीक है, गुप्ता के टाइम में लिखी गई थी। स्टोरी है दुष्यंत और किंग ऑफ हस्तिनापुर थे और शकुंतला, ये तो बहुत फेमस है। डॉटर ऑफ द सेज विश्वामित्रा, शकुंतला किनकी डॉटर थी? विश्वामित्र की। एंड दी अप्सरा मेनका, इसके बारे में लिखा हुआ। और इस पहला इंडियन ड्रामा था जिसको वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। फिर मालविका अग्निमित्रम, ये तो यूपीएससी ने भी पूछ लिया, बाय कालिदासा। अब ये लव स्टोरी अग्निमित्र की, देखो अग्निमित्र इसमें लिखा भी है, विद मेड मालविका, ठीक है। ये पूछा था कि क्या किसके बारे में है, और नाम से ही ये पता लग रहा था कि क्या है ये, ठीक है। गिव्स अकाउंट ऑफ राजसूया यजना ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, ये बताता है कि राजसूया यज्ञ भी किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और डिफीट ऑफ द ग्रीक्स एट द हैंड्स ऑफ वासुमित्रा द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र, ग्रीक को कैसे वासुमित्रा ने हराया था, जो ग्रैंडसन थे पुष्यमित्र शुंग के, उसके बारे में मालविका अग्निमित्रम में लिखा है। Another important book by Kalidasa, Vikramorvashiyam, love story of Purvas, a Vedic king, and Urvashi. उर्वशी और पूर्वा जो किंग थे उनके बीच की लव स्टोरी विक्रमोवासियम में लिखी हुई है। पूर्वा इज चूजन टू रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज ऑफ चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, उसमें मतलब कंपैरिजन किया गया, बोला गया कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे थे, ठीक है। और ये एक तरह का टाइटल होता है जैसे आपको पता ही होगा। रघुवंशम बाय कालिदास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य है, ठीक है। लॉर्ड जो हमारे श्री राम हैं उनके बारे में, कैसे उनकी जेनोलॉजी रही, कैसे किंग बने, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखी हुई है। और जो लिटरेरी फिगर है रघु की, इन्फ्लुएंस कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, रघुवंशम, रघुवंश, तो इससे आप याद रख सकते हो। कुमार संभवा बाय कालिदास, ये तो फाइनेस्ट वर्क मानी जाती है एंड ग्रेटेस्ट काव्य पोयम इन क्लासिक संस्कृत। ये कुमारा, जो बर्थ ऑफ कुमारा सन ऑफ शिवान पार्वती, कार्तिकेय जो है उनके बारे में है। ये मत समझना कि श्री राम के बारे में, बट कार्तिकेय के बारे में। ऋतु संहारा बाय कालिदासा, एज इट सजेस्ट, ऋतु संहारा, तो ऋतु का जिक्र तो इसमें होगा ही, वेदर का। मिनी एपिक पोयम, 6 सर्ग हैं इसमें, 6 सीजन्स के बारे में है। फीलिंग, इमोशन, एक्सपीरियंस ऑफ लवर्स इन 6 सीजन, ठीक है। कंसिडर टू बी द अर्लीस्ट वर्क ऑफ कालिदासा, काफ़ी क्लासिक है ये, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। मेघदूत बाय कालिदास, तो इसमें मेघदूत में क्या लिखा हुआ, यक्षा जो है उसकी स्टोरी है। वॉज बैनिश्ड बाय हिज मास्टर टू फेर अवे प्लेस फॉर ईयर एंड बैक द क्लाउड टू डिलीवर अ मैसेज ऑफ लव टू हिज वाइफ। और पाइनियर है, दूत काव्य, संदेश काव्य, संस्कृत लिटरेचर में एक चीज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखो कि यार यक्षा के बारे में, कैसे मास्टर ने उसको छोड़ा, फिर कैसे बैक किया टू एक मैसेज ऑफ लव अपने वाइफ को देने के लिए। तो देखो इतने सारे बुक्स मैं इसमें लेकर आया हूँ। इसके बाद जो है ना, आपको मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट करने में। अमर कोश जो है, ये अमर सिम्हा ने लिखी है, नाम से ही अमर अमर दोनों है, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कोश है, कोश हम लोग बोलते हुए ना डिक्शनरी को, तो शब्दकोश, तो वैसे ही अमर कोश है, तो ये लग रहा है कि संस्कृत की डिक्शनरी है। अमर सिंह इज सेड टू हैव बीन वन ऑफ द 9 जेम्स दैट अडॉर्न द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त II जो है, तो अमर सिंह भी उसके जो नवरत्न थे ना, नवरत्न में ये शामिल थे। नवरत्न पे अक्सर क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों पूछ चुके हैं। त्रिकंड बुक लिखी थी, संस्कृत डिक्शनरी याद रखना। पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा, गुप्तायरा में लिखी गई, याद रखना। और क्या है ये तो आपको पता ही है। आर्यभट्ट ने लिखी, आपको पता ही है, गुप्तायरा में लिखी गई है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ये, आर्यभट्ट टुक द अर्थ टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस धुरी पे घूमती है, ये बात इसी में लिखी गई थी। एंड अल्फाबेट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लार्ज डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज बृहत संहिता, ये वाराह मिहिरा ने लिखी थी, गुप्ता एरा में थी, मैक्सिमम लोग गुप्ता एरा में ही हैं। और वन ऑफ द 9 जेम्स थे, ये भी नवरत्न में थे। और ये एस्ट्रोलॉजी के में एक इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है, आई हैव स्टडीड इट, सो इट्स अ वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क। और इसमें प्लानिटरी मोशन के बारे में, एक्लिप्सेस क्या होते हैं उनके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। फिर दशा कुमार चरिता है जो दांडीन ने लिखी थी, ये एक प्रोज रोमांस है जो संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें एडवेंचर्स ऑफ 10 यंग मैन कुमारास,
कुमारचरिता जैसे नाम से भी लगता है ना, और इधर प्रिंसेस और सन्स ऑफ रॉयल मिनिस्टर, ठीक है। दांडीन किसके टाइम में लिखते थे? कोर्ट पोएट ऑफ पल्लवा किंग सिम्हा विष्णु। अब ये याद रखना, दशा कुमार चरित्र दांडीन लगेगा यार गुप्त में होगा, नहीं तो कनिष्का के टाइम में होगा, नहीं मौर्यन टाइम में होगा, नो नो नो, ही इज लिविंग इन दी कोर्ट ऑफ पल्लवा किंग सिम्हा विष्णु। दशा कुमार चरित्र जो दांडी ने लिखी वो किस टाइम पे थे? पल्लवा के टाइम में थे, सिम्हा विष्णु के टाइम में थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ जो आया मामला तो गलत हो जाएगा। काव्य दर्शा भी दांडी ने लिखी थी। अब ये लेसर नोन है तो अगेन यूपी पीएससी इसके पीछे भागेगा। फर्स्ट अलंकारा शास्त्र इन संस्कृत, अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल नोन फॉर हिज लॉन्ग कंपाउंड वर्ड्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, written in colorful Sanskrit prose and contains stories from everyday life that reflect Indian society. This is important. अब ये ना तो कोई लव स्टोरी है, ठीक है, ना ही कोई किंग का वर्णन है, ये एक सोशियोलॉजिकल टाइप बुक है जिसमें एवरीडे लाइफ जो है इंडियन सोसाइटी का उसके बारे में जिक्र किया गया है। दांडीन ने लिखी है काव्यादर्शा, और क्या चीज़ है ये याद रखो बस। कीर्त अर्जुन्या बाय भैरवी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक वर्णन है कि अर्जुनन और लॉर्ड शिवा के बीच में एक तरह की कॉम्बाट हुई, एक तरह की लड़ाई हुई है, उसका वर्णन है इसमें। और इसमें वीर रस है, कीर्तार्जुनिया कीर्ति से आप समझ सकते हो कि वीर रस होगा, ठीक है, वेलर के बारे में होगा। जो भैरवी है उनको बोला जाता है कि ये कंटेम्प्रेरी थे कालिदास के, बट इट इज़ वाइडली अज्यूम दैट ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया। अब इसमें कन्फ्लिक्ट है, मतलब कन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, मतलब ही इज़ कंटेम्प्रेरी बट ही इज़ फ्रॉम लाइक साउदर्न इंडिया, ऐसा बोला जाता है। मेजॉरिटी यही करते हैं। कुछ लोग हल्का फुल्का जो कहते कि नहीं गुप्ता किंग को एड ऑन करते थे, बट समकालीन है, दिस एवरीबडी एग्रीज। लीलावती बाय भास्करा, वो अपनी बेटी को समझाने के लिए अलजबरा जो है इन्होंने ये बुक लिख दी थी सिंप्लीफाई करके। तो एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और जो पहला वॉल्यूम है उसका नाम जो है वो सिद्धांत शिरोमणि है। फिर बीज गणित है, अलजबरा जो है, फिर ग्रह गणित है, फिर गोलाध्याय है, सब कुछ ही जिक्र कर दिया इन्होंने। और पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो लीलावती में ही भास्करा 2 ने लिखी है। तो पहला बोलेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 किसने लिखी थी, तो आप याद रखो भास्करा 2 ने लीलावती में इसका वर्णन किया। लीलावती उनकी बेटी का नाम था। अब है मट विलासा प्रहसना, किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन 1। महेंद्र वर्मन 1 जैसे मैं बोलूँगा, सो इट इज़ रिलेटेड टू किसके से रिलेटेड? पल्लवा किंग, किसका? महेंद्र वर्मन, ठीक है। अर्ली 7th सेंचुरी में लिखी गई थी। अभी टाइम पीरियड यार देखो, अब सजाने के लिए दे देते हैं। अब यहाँ भी देखो 7th सेंचुरी लिखा है, तो पल्लवा वाज समवन हु केम बिफोर चोला। तो ये अगर आपको पता होता तो यू कुड हैव सॉल्व वन क्वेश्चन। रिटन इन द अर्ली 7th सेंचुरी, नोन एज फार्स ऑफ ड्रंकन स्पोर्ट, होक्स, फन एट कपालिका एंड पशुपता सेवाइट सेक्ट्स ऑफ तमिलकम। तो फन मतलब करते हैं, मतलब थोड़ा सा सटायरिकल टाइप है। और जो सेवाइट सेक्ट हैं दो, कपालिका एंड पशुपता, तो ये कपालिका एंड पशुपता जो है, अब ये दिस क्वेश्चन कैन कम कि कपालिका एंड पशुपता आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? तो सेवाइट सेक्ट थे कपालिका एंड पशुपता, याद रखना आपको, क्योंकि यहाँ पे ये दिया था इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया और संस्कृत में लिखा गया। विक्रमका चरिता बिल्हण ने लिखी थी। विक्रमका चरिता बिल्हण। बिल्हण वाज अगेन अ कश्मीरी पोएट, ठीक है। और वो वेस्टर्न चालुक्य किंग जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य एज आई अर्लियर ऑल्सो सेड एक उपाधि थी। तो जो वेस्टर्न चालुक्य किंग है उनके टाइम में ये एड ऑन करते थे उनके कोर्ट को, और इसमें इन्होंने फिर उनकी गाथाएं लिखी हैं, विक्ट्रीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्य किंग विक्रमादित्य। और इन्होंने अपना एक विद्यापति बनाया था अपने बिल्हन को। तो विक्रमांका चरिता बाय बिल्हना, ही वाज अ कश्मीरी पोएट। वेस्टर्न चालुक्य किंग विक्रमादित्य की विक्ट्रीज वगैरह के बारे में बताया हुआ। काव्य मीमांसा बाय राजशेखरा। राजशेखरा ना is again a very important writer, and he is not popular because of Kavya Mimamsa, but he is popular because of Karpur Manjari, ठीक है।
लेकिन पूछ तो ये भी सकते हैं काव्य मीमांसा। तो राजशेखरा लिव्ड इन द कोर्ट्स ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। किसके टाइम में? गुर्जर प्रतिहारास। राजशेखर किसके टाइम में थे? गुर्जर प्रतिहार के टाइम में थे, ये भूलो मत, गुर्जर प्रतिहार के टाइम। मिहिर भोज और इनके कारण ये पॉपुलर हो गए। अभी बहुत ज़्यादा स्टैच्यू बना था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सो ये जो काव्य मीमांसा ये बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बाय राजशेखरा। ठीक है। डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ टीचर ऑफ प्रतिहारा किंग महेंद्रपाला। तो महेंद्रपाला किस किंगडम के किंग थे? प्रतिहारा की। अभी कल्चर एंड पॉलिटी रिलेटेड है, अगर आपने कल्चर अच्छे से पढ़ी है तो पॉलिटी भी याद हो जाएगी। अब ये इंटरवोवन है ना, तो मैं तो व्हेन आई हैड मेड कंपाइलेशन आई कुड नॉट differentiate as such art and culture part and the ancient and medieval history because they both are embedded and if you are reading it आप एक साथ पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि महेंद्रपाला गुर्जर प्रतिहार में थे, और जो राजशेखरा किंग है, वो राजशेखरा किंग भी जो है वो प्रतिहारा किंग के ही टाइम में थे। तो ये काव्य मीमांसा देखते हो ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें स्क्रिप्ट टाइप की जिसमें लिखा हुआ है डूज डोंट्स, मतलब एक जनरल गाइडलाइंस। तो काव्य मतलब काव्य के बारे में, तो पोएट्स के लिए अगेन गाइडलाइन टाइप, जैसे हमने पहले जो कविराज मार्ग अमोघ वर्षा की देखी थी, वैसे ही ये भी है। कर्पूर मंजरी, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर प्ले रिटन इन महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत, अब ये ऐसे लैंग्वेज में लिखी है ना, सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है वो। तो अपनी जो पत्नी थी उसको प्लीज करने के लिए उन्होंने ये लिखा था। ये पहले पुराने टाइम से ये सब चल ही रहा, जब से हुआ है तब से रूठने मनाने का सिलसिला चल ही रहा। अवंती सुंदरी उनके लिए लिखा था। ओनली एंसेंट इंडियन पोएट टू एक्नॉलेज अ वुमेन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हिज लिटरेरी करियर। तो इन्होंने मतलब एक काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि इन्होंने एक वुमेन के कंट्रीब्यूशन जो लिटरेरी करियर में होता है उसके बारे में ये वर्णन किया था। तो इस वजह से कर्पूर मंजरी एक तो अपने लैंग्वेज कारण महाराष्ट्री प्राकृत है, एंड सेकंड बिकॉज उन्होंने एक दिया है, उन्होंने बोला, एक्नॉलेज किया है कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी करियर में। अब आ गए हम लोग संगम में। शिलापतिकरम, इससे बड़ी बुक आफ्टर तिरुवल्लुवर की तिरुकुल, ये शिलापतिकरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलांगो अदिगल ने लिखी थी एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये एपिक है, तमिल एपिक है संगम पीरियड की। और इलांगो अदिगल क्या थे? चेरा किंगडम के प्रिंस थे। स्टोरी ऑफ द मर्चेंट है इसमें। कोवलन एक मर्चेंट था, मैरिज जिसकी होनी थी वर्चुअस कन्नाकी से। हिज लव फॉर द कटिजन मतावी एंड सब्सिक्वेंट रियूनियन इन एक्साइल इन मदुरई। पूरी मतलब एक स्टोरी है मर्चेंट कोवलन की। ये जो कनाकी जो मैं बोल रहा हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ कनाकी इज वेरी मच इन द तमिल लिटरेचर, इन द तमिल हिस्ट्री। तो इनकी एक तरह की स्टोरी है, आपको ये याद रखनी चाहिए कि एपिक है ये, ठीक है। ये लिख देंगे ये ग्रामर के बारे में नहीं है, तमिल एपिक है। और किसने लिखी? इलांगो अदिगल ने लिखी है। मनी मेकलाई बाय सत्तनार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और शिलापतिकरम का ऐसा लगता है कि सीक्वल है, इसके बाद ये लिखा, तो ये भी एपिक है। तो इसमें एक स्टोरी है कि बुद्धिज़्म में कैसे कोवलन और माधवी जो थी, उनकी जो डॉटर थी, वो कैसे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होती है। ऑथर कंपेयर करते हैं बुद्धिज़्म विद अदर रिलीजन्स प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो उस टाइम पे जो और रिलीजन थे उसे कंपेयर भी किया, तो बुद्धिज़्म का काफ़ी जिक्र है इसमें मनी मेकलाई में। थोलकपियम बाय थोलकपियम, ठीक है। तो ये तमिल ग्रामर में, थोलकपियम जो है ये तमिल ग्रामर के बारे में, तो ये याद नहीं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल वर्क, ये भी याद रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रामर के बारे में तो पॉलिटिकल और सोशल सिनारियो के बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो वो भी दिया हुआ है इसमें। अब जो मैंने तिरुकुरल के बारे में बोला था, तिरुवल्लुवर, तो ये क्लासिक टेक्स्ट है। 1330 शॉर्ट कपलेट्स हैं, और एथिक्स एंड मॉरलिटी का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और कंपोज आफ्टर संगम पीरियड। और इसमें नॉन वायलेंस, मॉरल वेजिटेरियनिज्म, डूज डोंट्स, एथिक्स है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। सुश्रुता संहिता बाय सुश्रुता गुप्ता के टाइम में ये भी थे, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क ऑन मेडिसिनल एंड सर्जरी। ये मत चरक और सुश्रुत एक साथ लिया जाता था, ये मतलब समझना कि चरक भी उसी टाइम पे थे। कनिष्का है और सुश्रुता जो गुप्ता है, याद रखना। सर्जरी का फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी इनको बोला जाता है, ये तो आपको पता ही है। बृहद कथा बाय गुणाध्या, बृहद कथा बाय गुणाध्या, ये सातवाहना किंग हाला। अभी हमने गाथा सप्तशती पढ़ी थी,
हाला उसमें भी थे। बृहत कथा उन्हीं के टाइम पीरियड में लिखी गई है गुणाध्याय के बारे में, गुणाध्याय के नाम से। तो बृहत कथा इज रिटन इन पिशाची लैंग्वेज। अब ये ऐसे, अब यही है ना, ये ऑड वन से जो लैंग्वेज या कुछ भी होता है वो फिर हो जाते हैं, दे बिकम इम्पोर्टेंट। कथा सरित सागर और सोमदेव वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ बृहत कथा। जो सोमदेव की कथा सरित सागर है वो इसका ही ट्रांसलेशन माना जाता है। तो एक बार ये देखो, मैंने जो ये अंडरलाइन कर दिए हैं, इन पार्ट्स को आपको याद रखना, वरना आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें लगभग ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन टर्म्स ऑफ बुक्स। और बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब इतने सारे आप याद रखोगे तो एलिमिनेट तो कर ही दोगे। थोड़ा थोड़ा ये मैप है, ठीक है। अब इन मैप में मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैप होते हैं कि इतने चीज़ें, अब सारी चीज़ें याद रखने की नहीं है, बट अब ऐसे ही याद रखो थोड़ा बहुत कि देखो ये पंचमढ़ी किधर है। ठीक है, पेंटिंग्स, पंचमढ़ी एमपी का इलाका ना, यहाँ पे पेंटिंग्स काफ़ी पाई जाती थी। ठीक है, और उस टाइम के जो स्टेट कैपिटल्स वगैरह जो थे, ठीक है, प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं ये सारी। तो ये प्री हिस्टोरिक साइट्स लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम बात करेंगे। इंडस वैली साइट्स हैं तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मांडा जो है ये देखो बहुत ऊपर है, ये अपना कश्मीरी रीजन में है। ठीक है, अब ये आलमगीरपुर जो है ये आ गया अपने यूपी के पास, यूपी में ही हो गया। उल्लाद भी है, यहीं पे आ गया। ठीक है, बालू जो है अब ये इधर हो गया। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में हो गया, बनावली और बालू अगल बगल हो गए। ठीक है, हरियाणा में। और रोपड़ है ऊपर, उसके बाद चनुदाड़ो है, सुरकोतादा है, नीचे है रोजदी, नीचे है दाइमाबाद, सबसे नीचे है, साउदर्न मोस्ट है ये दाइमाबाद, महाराष्ट्र में है, याद रखना। ठीक है, और ये देखिए एकदम सिंध में जाके, एकदम उधर जाके जो है कगेंदोर, मोहनजोदाड़ो भी सिंध में आ गया। ठीक है, चनुदाड़ो यहाँ पे है। ओके, सो एक थोड़ा रफ आइडिया आपको होना चाहिए। मौर्यन साइट्स के बारे में, तो देखिए मौर्यन साइट्स में येरागुड़ी दे हैव आस्क्ड यूपीएससी में, येरागुड़ी वाज वेयर, येरागुड़ी इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ब्रह्मगिरी भी यही है, मस्कीन कर्नाटका, हेयर द नेम अशोका जो था वो लिखा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सोपड़ा, सन्नथी, ठीक है, गिरनार जो है ये भी एक अशोकन साइट है जो गुजरात में है। पनगुरडिया, सांची ये एमपी में हो गए दोनों साइट। दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। टोपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो आप, टोपरा जो है ये याद रखो। लुम्बिनी आ गया अपना। ठीक है, रामपुरवा हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, रूपनाथ हो गया, कंधार यहाँ पे, लंपका। ओके, सब्जगढ़ी एंड मानचेरा, ये दोनों कश्मीर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, कश्मीरी साइट्स इंपॉर्टेंट हो गई। कलशी जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, मस्की जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कलशी और मस्की। ठीक है, अशोका वाला से देवम प्रियदर्शी की जगह अशोक जो है इन दोनों में लिखा गया था। ठीक है, शायद आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, एक बार आप वेरीफाई कर लेना इसको। मेरे ख्याल से ये साउदर्न में ही, मस्की में ही लिखा गया था। प्लीज वेरीफाई इट वंस। टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया, ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट ये मैप है नहीं। अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विटामिन एंड न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, अब ये जो है मेन सोर्स, मेन कंपोनेंट होता है। कोई भी फूड खाओगे तो उसका मेन कंपोनेंट जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका काम है कि जब हम कोई काम करते हैं तो इमीडिएट एनर्जी जो मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है। ये स्टोर कहाँ होता है? ये लिवर में होता है और स्केलेटल मसल्स में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है जिससे एनर्जी मिलती है हमें।
ठीक है। तो कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है और स्केलेटल मसल में होता है। किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में, स्केलेटल मसल में। और किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आयोडीन पे जो स्टार्च डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। रोटी पे वो आयोडीन डाल के टेस्ट करते थे शुरू में, याद रखना। फैट्स, फैट क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है, सबसे लास्ट में ब्रेक होता है, इसलिए चर्बी जम जाती है। अगर आप फैट ज़्यादा खा रहे हो, काम कम कर रहे हो, तो वजन बढ़ जाएगा। और जब ये ब्रोक डाउन होती है तो इससे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनती है। फैट जब ब्रेक होता है तो क्या बनती है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब इसमें दो टाइप के फैट होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड फैट जो सिंगल बॉन्ड होती है जिसमें, और लिपिड लेवल जो होता है उसकी जो लेवल है बॉडी में उसको बढ़ाता है। ये नॉन एसेंशियल होता है क्योंकि बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकता, बना सकता है सेचुरेटेड फैट। सो इसलिए इसका जो अपटेक है उसको कम रखना चाहिए सेचुरेटेड फैट को। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, हार्ट डिजीज हो जाता है सेचुरेटेड फैट से। और कहाँ किस किस में होता है? तो ब्यूट्रिक एसिड बटर में होता है, ये लॉरिक एसिड में होता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल इन सब में, ब्रेस्ट मिल्क सब में, मिस्ट्रिक एसिड, काउज मिल्क, ये सारी चीज़ जो ये सेचुरेटेड फैट है। अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है? कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा। फिश में होता है, ठीक है, कॉर्न्स में होता है, वॉलनट्स में होता है, सनफ्लावर सीड्स में होता है, सोयाबीन में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है। दैट्स वाई दे आर हेल्दी। ह्यूमन बॉडी में बन नहीं सकता अनसेचुरेटेड फैट, इसलिए एसेंशियल है। अब इसमें लिनोलिक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड जो है एसेंशियल फैटी एसिड हो गई। जो अल्फा लिनोलिक एसिड है इसी को ही हम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोलते हैं, जी जो प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में फैट ना जमे उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बचाता है, ठीक है। अब लाइन सीड ऑयल जो होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। आर्किडोनिक फैटी एसिड भी एक होता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा सी एसेंशियल फैटी एसिड, ये होता है हमारे लिवर में, ब्रेन में, जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स हैं उसमें होता है, और एनिमल के फॉस्फेटाइड में होता है। तो दो चीज़ याद रखो यार, ये एक सैचुरेटेड फैट है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये एसेंशियल नहीं है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ब्यूट्रिक एसिड जो बटर होता है उसमें होता है, लॉनिक एसिड में होता है, काऊ के मिल्क में होता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो उसमें एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिश में, कॉर्न में, वॉलनट में, सनफ्लावर सीड में होता है। ये ह्यूमन बॉडी बना नहीं सकती, एसेंशियल होता है। लिनोलेनिक एसिड होता है उसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लाइन सीड ऑयल में मैक्सिमम होता है, इतना याद रखो। ट्रांसफर टेक्निक आ गया, तो ये आर्टिफिशियली बनता है मोस्टली, ऐसा नहीं कि ऑलवेज, मोस्टली क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू मेक इट एज अ सॉलिड। जब हाइड्रोजन क्रिएट होता है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड बनाने में, अब इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ को ये बढ़ाता है, इसीलिए कहीं लिखा होता है कि 2% से कम, और ये ट्रांस फैट को ख़त्म करने की पूरी बातचीत चलती रहती है। प्रोटीन्स जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, और बिल्डिंग ब्लॉक माने जाते हैं। टिश्यू सेल इसी से बनता है। एमिनो एसिड जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसका, और देयर आर 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में, जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं बनी वो एसेंशियल हुई। और कुछ नाम है यार, वेलाइन है, फेनिलालाइन है, थियोनाइन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथियोलेनाइन है, लियोसाइन है, ठीक है, लाइजीन है, ठीक है, और आर्गेनाइन है, हिस्टेडाइन है। आर्गेनाइन और हिस्टेडाइन जो है वो वनली जुवेनाइल के लिए होती है, क्योंकि एडल्ट्स में ये हिस्टेडाइन एंड आर्गेनाइन आर फॉर्म्ड, तो ये आप याद रखना। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ये ह्यूमन बॉडी में बनती है, जैसे एलेनाइन हो गया, अस्पारागाइन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, क्रिस्टाइन हो गया, ग्लूटानिक एसिड हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ग्लिसाइड हो गया, प्रोलाइन हो गया, सेराइन एंड टायरोसाइन हो गया। अल्फा केराटीन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका होता है? नेल का, हॉर्न का, हूफ जो एनिमल में होते हैं, हेयर होते हैं, वो अल्फा केराटीन प्रोटीन होती है। जो टायरोसिन होता है वो हेल्प्स करता है न्यूरो ट्रांसमिशन में, ठीक है, एड्रेनलिन, न्यूरोडर्लिन, डोपामाइन, ये सब जो रिलीज होते हैं वो टायरोसाइन से ही होते हैं। तो टायरोसाइन जो एसेंशियल अपना जो है एमिनो एसिड हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से।
सॉरी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन दीज प्रोसेसेस। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? मारास्मस हो सकता है, कावाशिरोकर हो सकता है, एनसीईआरटीज में दिया हुआ था शुरुआत में ही। अब हम थोड़ा ये विटामिन देख लेंगे। विटामिन देख लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा काम बन जाएगा, ठीक है। विटामिन देख के फिर हम यूपीपीएससी के जो फैक्ट्स हैं वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, ये ठीक है, जेरेप्थोमाइलिन, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सोर्सेज क्या है? गाजर में होता है, दूध में होता है, चीज़ में होता है, बटर में होता है, एग में होता है, कोल्ड लिवर ऑयल में होता है। विटामिन B1 इसको बोलते हैं थियामाइन। अब ये ना B1, B2, B3, B5, B6, B12 इसके बारे में ये दे आर गोइंग डीप। विटामिन B1 हो गया थियामाइन, और इसकी कमी से होता है बेरी ग्रोथ रिटार्डेशन। ये किस में होता है? लेगम्स में होता है, सोयाबीन में होता है, सीरियल्स में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन वेजिटेबल में होता है। किस में होता है? ये कम पूछते हैं। क्या होता है इसकी कमी से, वो याद रखना आपको। विटामिन B1 जो है थियामाइन बोलते हैं इसको, पहली बात। और दूसरी बात है इसकी कमी से क्या होता है अपना, बेरी होता है। विटामिन B2 को बोलते हैं रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 को बोलते हैं रिबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, किलोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्लोसाइटिस, ये सब चीज़ें हो जाती है। मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये होता है। विटामिन B2 क्या बोलते हैं? रिबोफ्लेविन, याद रखना। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, और इससे होता है पेलेग्रा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा। क्या बोलते हैं? विटामिन B3 की कमी से होता है नियासिन, और इसको बोलते हैं पेलेग्रा। एग, फिश, वेजिटेबल, मशरूम में ये होता है, एंड मिल्क में होता है। विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, और इसके कमी से होता है पैरेस्थीसिया, बर्निंग सेंसेशन, ये सब चीज़ें। ईस्ट, फिश, लेग्यूम्स, मिल्क। अब ईस्ट है यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो ईस्ट होता है उसमें होता है ये। विटामिन B6 होता है pyridoxine, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया होता है। B6 की कमी से एनीमिया होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर ट्विस्टिंग। तो विटामिन B6 बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। मिल्क में होता है, ईस्ट में होता है, सीरियल में होता है, एग में होता है, ग्राम में होता है। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन, ठीक है, बायोटीन बोलते हैं। स्किन डिजीजेस, हेयर, ना आजकल टैबलेट्स चलते हैं बायोटीन के, वो विटामिन B7। मीट में होता है, एग में होता है, व्हीट में होता है, वेजिटेबल में होता है, फ्रूट्स में होता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, अगेन इससे एनीमिया होता है, ये आपको याद रखना। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है इससे। ग्रीन वेजिटेबल्स में, लेगुम्स में, ईस्ट में, ये सब में होता है। विटामिन B12 जो है इसको हम कोबालामाइन भी बोलते हैं, कि कोबाल्ट होता है इसमें, ठीक है। और अगर ये भी नहीं हुआ तो एनीमिया हो सकता है, एबनॉर्मलिटी इन नर्वस सिस्टम हो सकता है, पेरिनीशियस हो सकता है। मीट, फिश, एग, कर्ड, बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी ये विटामिन B12 होता है। सो दिस यू शुड रिमेंबर। विटामिन C जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आंवला में सबसे ज़्यादा ये गूसबेरी बोलते हैं, आंवला में होता है। सिट्रस फैमिली जितनी फ्रूट्स होती हैं उनमें होता है। टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। विटामिन D जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, रिकेट्स हो जाता है इसकी कमी से। ऑस्टोमेलाइसिस है, ठीक है, चीज़ में होता है, फिश में होता है, एग में होता है, सनलाइट में तो होता ही होता है। विटामिन E है जिसको टोसोफेरॉल भी बोलते हैं, इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है, वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाती है। इसलिए जब ये सब की चीज़ें कमी होती है तो ये दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल में, व्हीट में, सोयाबीन में, ये सब होता है। विटामिन K जो होता है इसमें होता है नेप्थोक्विनिन। क्या होता है? नेप्थोक्विनिन। विटामिन K में क्या होता है? नेप्थोक्विनिन। ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं? A, D, E, K, इसलिए लॉन्ग टर्म रह जाएंगे। लिवर में होते हैं, एडिपोज में होते हैं। वाटर सॉल्यूबल से B, C, H का रेगुलर इंटेक लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल फैट में रहेंगे तो ज़्यादा दिन रहेंगे। इस वजह से विटामिन B और विटामिन C की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सेप्ट B12 विच कैन बी स्टोर्ड। अब ये मैंने यहाँ पे जब जिक्र कर रहा था मैंने बोला था कि बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन में B12 होता है, तो आपको याद रखना। प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं हम, अब 5-6 लाख बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, तो गुड बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक बोला जाता है। और विटामिन और मिनरल को डाइजेस्ट करने में ये
इम्पोर्टेंट होते हैं, और 500 मिलियन बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये गुड माने जाते हैं। न्यूट्रिस्यूटिकल्स क्या होती है, जिसका मेडिकल बेनिफिट भी है ऐसी फूड। फंक जो है इन्होंने विटामिन को बनाया था। और एप्पल हार्ट पेशेंट के लिए क्यों अच्छा, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन जो अदर मॉलिक्यूल का हो रहा है उसको रोकता है, वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, एंड विच कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन, जिससे विच कैन डैमेज और लीड टू डेथ ऑफ सेल। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो डेथ ऑफ सेल भी हो सकता है, तो उस डेथ ऑफ सेल को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जा सकता है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो चेन रिएक्शन स्टार्ट करके डेथ ऑफ सेल कर सकते हैं, उसको ये इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। एस्टियोल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है, ठीक है, पॉलीफेनॉल्स, और ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे, इसलिए टोमेटो में भी होता है। ऑक्सैलिक एसिड टू बी प्रिसाइज। विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन, इसलिए होता है ना, जब आयरन कमी होती है तो विटामिन सी की भी गोली दी जाती है। और विटामिन डी से हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो विटामिन सी की गोली इसलिए दी जाती है कि आयरन की कमी होती है। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विटामिन B12 एंड के जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, मैंने पहले भी बताया। विटामिन डी दो तरह के होते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड कोले कैल्सीफेरॉल, D2 एंड D3। और विटामिन ए है इज लार्जली स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। व्हीट जर्म ऑयल जो होते हैं वो गुड सोर्स होता है विटामिन ई का, ठीक है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बासमती राइस इलोंगेट क्यों होती है, क्योंकि तो उसमें एटमीलोज होता है। मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय रेनिन, ठीक है, एंड सिजीन इज अ मिल्क प्रोटीन। मिल्क कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक इज हाई इन ओल्ड एंड लेस इन यंग, ओल्ड व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। मदर के मिल्क में आयरन नहीं होता, याद रखना। और मिल्क जो है वो विटामिन सी का भी पुअर सोर्स है। तो यहाँ देखो मिल्क के क्या क्या हो गया, आप देखो स्मॉल अमाउंट है, विटामिन ए का भी, आयरन की कमी है, विटामिन सी पुअर सोर्स है, ये सारी मिल्क से रिलेटेड डिटेल हो गई। तो ये हमारा पूरा ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कवर हो गया। थैंक यू सो मच।